न्यूज नहीं, पूरा मार्केट का मूड लाए हैं आपके लिए, शुरू से अंत तक देखना मत भूलिए। हडको हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन Q1 में कंपनी की कुल आय टोटल इनकम में साल दर साल अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर घटा है, हालांकि सालाना आधार पर बढ़त दिखाई दी है। नेस्टल इंडिया कंपनी ने 1:01 बोनस शेयर का ऐलान किया है। बोनस के लिए पात्रता पाने का आखिरी दिन 7 अगस्त है। यह एक सुरक्षित और डिविडेंड देने वाली कंपनी मानी जाती है, लेकिन FMCG सेक्टर में है जो धीमी गति से बढ़ता है। पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज जर्मन कंपनी HPS GmbH के साथ समझौता किया है। यह साझेदारी भारत में डिफेंस और स्पेस प्रोजेक्ट्स पर सहयोग के लिए है। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को समर्थन देता है। अर्कॉन इंटरनेशनल कंपनी की Q1 रिपोर्ट में कुल आय और नेट प्रॉफिट दोनों में सालाना आधार पर गिरावट देखी गई है। प्रदर्शन कमजोर रहा है। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कुल आय में मामूली वृद्धि हुई है YOY, लेकिन कंपनी को 456 रुपये करोड़ का नेट लॉस हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 100% से ज्यादा बढ़ा है। इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी शेयर की कीमत में लगातार गिरावट से निवेशक चिंतित हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी गिरावट देखी जा रही है। वीडियो में शेयर के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स की जानकारी दी गई है। ट्रेंट LTD बोफे सिक्योरिटीज ने ट्रेंट पर आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस रखा गया है 6,500। भले ही Q1 की रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से कम रही हो, कंपनी ने अपने रिटेल एरिया में बड़ा विस्तार किया है, जो भविष्य की ग्रोथ का संकेत है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज SCBI चेयरमैन ने साप्ताहिक एक्सपायरी बदलाव की खबरों का खंडन किया, जिससे शेयर में उछाल आया। Q1 के नतीजे 7 अगस्त को आने वाले हैं। बजाज ऑटो बोफे सिक्योरिटीज ने भी बजाज ऑटो को आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 11,000। कंपनी का मल्टीफ्यूल पोर्टफोलियो और मजबूत निर्यात प्रदर्शन इसे ग्रोथ के लिए बेहतर स्थिति में रखते हैं। CLSA ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। उन्होंने अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ और निर्यात वॉल्यूम में सुधार को सकारात्मक बताया है। भेल CLSA रिपोर्ट CLSA ने एक अज्ञात कंपनी, संभावित रूप से भेल, पर अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। वजह है कमजोर Q1 प्रदर्शन और नेट लॉस में भारी वृद्धि। एकमात्र पॉजिटिव फॉसिल फ्यूल ऑर्डर्स में इजाफा देखा गया है, जो कंपनी के भविष्य के ऑर्डर बुक को सपोर्ट कर सकता है। NCC CLSA की सकारात्मक रिपोर्ट CLSA ने NCC को भी आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 315 रुपये तय किया है। प्रदर्शन पर मुंबई में जल्दी मानसून और यूपी में प्रोजेक्ट डिले का असर पड़ा। फिर भी ऑर्डर बैकलॉग में 33% की सालाना वृद्धि हुई है। कंपनी ने अपना FY26 का गाइडेंस बरकरार रखा है। आने वाले वर्षों में एग्जीक्यूशन और मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद है। हालांकि FY26-28 के लिए EPS अनुमान 2-5% घटाए गए हैं। कंपनी को वाटर सेगमेंट में एक हाई लिक्विड प्लेयर माना जा रहा है। PVR आइनॉक्स CLSA की पॉजिटिव रिपोर्ट CLSA ने कंपनी को आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1,920 रुपये तय किया है। Q1 में रेवेन्यू अनुमान के अनुरूप रहा। ATP एवरेज टिकट प्राइस में 8% की बढ़ोतरी हुई और टिकट बिक्री में 23% सालाना ग्रोथ देखी गई। बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 38% से 72% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। कंपनी का प्रदर्शन जुलाई में भी मजबूत रहा है और स्टॉक 18 महीने के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। यह निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।